जान शुरुआत जरा आप ही से हो जाए। इल्जामात अपनी जगह, लेकिन सवाल दो पूछे जा रहे थे। एक तो ये कि ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं, जरा एक उस पर रिएक्शन हो जाए। प्लस 25,000 नौकरियां, जो सबसे संगीन इल्जाम है, जो गंभीर आरोप हैं कि एमएलएज की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर बांटी गई। एक पर्टिकुलर लिंक आया जिसका खुलासा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वो लिंक कुछ मिनट्स के लिए अलग अलग जगहों पर गया और बाद में लिंक भी गायब हो जाता है, बाकी लोग अप्लाई ना कर सकें। यह पीडीपी का इल्जाम है। महज कुछ एक इलाकों में और चुनिंदा अफराद तक वो लिंक पहुंचा जिससे ये सारी सिलेक्शंस हुई हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मैं चाहती हूँ कि जब मैं मुख्तसरन अपनी बात कंप्लीट करूंगी और मुझे बीच में कोई ना टोके, बहुत मेहरबानी होगी। पहली बात तो मैं ये इल्जाम तराशी सुन रही थी, एक तरह से पीडीपी का इल्जाम सुन रही थी कि हम लोगों ने बीजेपी के वर्करों को नौकरियां दी हैं थ्रू दीज बैकडोर अपॉइंटमेंट्स। फिर बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो वहां सुना हमने पाकिस्तान टेररिस्ट को नौकरियां, पाकिस्तान रिटर्न टेररिस्ट को नौकरियां दी हैं। तो मुझे समझ नहीं आता अब मैं पीडीपी का जवाब दूं कि हमने बीजेपी वर्करों को नौकरियां दी हैं, या मैं अब बीजेपी का जवाब दूं कि हमने पाकिस्तानी टेररिस्ट को नौकरियां दी हैं। क्योंकि दोनों जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अलग अलग लोगों के, एक कहता है उसको बीजेपी को नौकरी दी है, बीजेपी कहती है पाकिस्तान टेररिस्ट को नौकरी दी है। दिस शुड टेल यू कि ये कितने एब्सर्ड जो है इनके इल्जाम और डेटा है, ये एक दूसरे को पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये पहली एक बात होती है। दूसरी बात हम बात करते हैं, अचानक से पता चल जाता है कि कुछ ही लोगों को पता चल जाता है जीईएम पोर्टल में इतने बजे से इतने बजे तक खुलेगा। मुझे एक बात बताइए, अभी नीट में चोरी हुई है, एक पेपर लीक जब हो जाता है, वो पेपर आज फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए इमीडिएटली हर जगह फैलाता है। ये कौन सा मॉडल ऐसा है कि 25,000 लोगों को पता होता है, उससे ज्यादा इनफैक्ट 50,000 60,000 लोगों को पता होता है कि जीएम पोर्टल कब खुलेगा। इसकी कोई इंफॉर्मेशन कैसे आती है और वो इंफॉर्मेशन कहाँ है, स्क्रीनशॉट कहाँ है? हमने तो कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ भी पब्लिक में नहीं आता। आप सोचिए, जहां एक पेपर लीक पूरी देश में इमीडिएटली फैल जाता है, ये डिटेल्स कि 50,000 लोगों को जो हमको डिटेल्स देनी है, 50,000 लोग क्या नहीं फैलाएंगे कब जीएम पोर्टल पे खुल रहा है और कब जीएम पोर्टल बंद हो रहा है? एक इंसान को पेपर जाता और लीक हो जाता है। ये दूसरा मजाक है। तीसरा मजाक इनका है कि ये जो आउटसोर्सिंग का पॉलिसी है, ये एक नई पॉलिसी बनाई गई है। हमें क्या मजबूरी है पॉलिसी में? नई पॉलिसी तो है नहीं। आप देख लीजिए, आउटसोर्सिंग की पॉलिसी जो है पीडीपी और बीजेपी की सरकार ने 2014 में शुरू की थी। और आउटसोर्सिंग का मतलब ये है, मैं आप ये बोलना चाहती हूँ कि आउटसोर्सिंग क्या होती है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि आपको जब टेम्पररी वर्कर्स, यानी आपको वर्कर कुछ देर के लिए चाहिए या बहुत लोअर ग्रेड के वर्कर्स चाहिए, जैसे स्वीपर्स प्राइमरीली और सिक्योरिटी मैन। स्वीपर्स और सिक्योरिटी मैन जब और लोअर ग्रेड वर्कर्स जब आपको चाहिए होते हैं, या टेम्पररी वर्कर्स जो किसी वक्त के तहत, मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर का कोई स्पेसिफिक सीजन है, इसमें एक स्पेसिफिक स्कीम है जहां 3 महीने के लिए आपको कोई वर्कर चाहिए, उस वक्त जो है इस आउटसोर्सिंग को यूज किया जाता है। जिस आउटसोर्सिंग के में एक कॉन्ट्रैक्टर जो है एक बल्क में लोगों को लाता है, लगाता है जीएम पोर्टल के थ्रू, और टेम्पररीली इनको रखा जाता है, या लोअर ग्रेड यानी स्वीपर पोस्ट, या क्या बोलते हैं इसको, वॉचमैन पोस्ट जो है, वो पोस्ट जो इसमें 99.9% पोस्ट जो है स्वीपर और वॉचमैन की है। चौथी और आखिरी बात, अब ये चीजें मैंने क्लियर कर दी। चौथी और आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने हमने इल्जाम तराशे, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने जा रही हूँ, लेकिन एक नाम इन्होंने नहीं दिया, कहा कि फलाना आदमी की पोस्टिंग हुई है, ये डिजर्व नहीं करता था। 25,000 लोगों में से बार बार 25,000 बोला गया है। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पीडीपी 2014 के अलाइंस की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाज़ाबिता तौर पे सुनी। एक बार इन्होंने एक नाम नहीं दिया कि फलाना आदमी था जो फलाने एमएलए का रिश्तेदार है, फलाना आदमी था जो फलानी एमपी का रिश्तेदार है। सिर्फ कहते हैं हमारे पास डेटा है लेकिन हम देंगे नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? हम आपको चैलेंज करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको इस टेलीविजन के माध्यम से, इसके जरिए चैलेंज करती है
पीडीपी और बीजेपी को 2014 के एलाइज को हम चैलेंज करते हैं कि जो भी आप कहते हैं कि धांधली हुई है उनके नाम सामने कर दीजिए, बोलिए फलाना फलाना आपका रिलेटिव है, ये इस आदमी का रिलेटिव है। हमने तो जब इनफैक्ट जो जेके बैंक की रिक्रूटमेंट पीडीपी की हुई थी, हमने सामने नाम कर दिए। हमने तो 14 लोग दिखाए जो एक एमएलए के रिलेटिव्स हैं, जो जेके बैंक में इन्होंने मिलके दोनों भाई बहनों ने घोटाला किया था। ठीक है, हमने तो दिखाया, जो आपको याद होगा कि जेके ठीक है, बैंक मैं जो पार्टियों के सवाल है वो अपनी जगह, लेकिन कुछ फैक्ट्स फिगर जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखे गए थे, मैं उस हवाले से पूछ रहा था। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा।